आसफा आंटी घर वापिस आ गई। अंकल को तो चुप लग गई। आखिर आसफा आंटी घर आई। बहुएं अपनी सास से नजरें क्यों चुराने लगी? फिर वही काम, खापा खापा खापा। क्या अम्मी वहां भूखी थी? अम्मी ने वहां क्या खाया? क्या आज साहब आप फीडर पीते हैं, आपको नहीं पता? या वो कोई आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी और आयशा मोमना ट्रिप के नाम पे हो गई लापता। और उमैर फसादी का फसाद क्या भाइयों को ले डूबा? जुहैब भाई ने उमैर को क्यों किया इग्नोर? क्या उमैर की फिर अहमद रजा या तूबा ताहिर वाली हरकत भाई को गुस्सा दिला गई? आखिर फसादी उमैर का फसाद सबके सर चढ़ के बोलने लगा। अपने चैनल का तो बेड़ा गर्क किया था, क्या अब भाइयों के चैनल की बारी है? आमना पीरनी ने खिलाई पार्टी। उस पार्टी में कुछ लोग थे नाराज। आज उनकी नाराजगी की वजह बताएंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन से पहले मिल सके। जी, सबसे पहले मैंने यहाँ वो कमेंट लगाया जो मेरी एक सब्सक्राइबर यंगस्टर लड़की है, बच्चों की उम्र की है, उसने मुझे याद दहानी कराई। मैंने वो व्लॉग नहीं देखा था, मुझसे मिस हो गया। जब मैंने जाके वो व्लॉग देखा तो मैं इस बच्ची को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी कि वाकई इनके सब्सक्राइबर हों, चाहे हमारे सब्सक्राइबर हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मैच्योर हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, इनको बड़ी बारीकी से देखते हैं और बात चीज़ें जो हम रिएक्शन वाले मिस कर जाते हैं वो चीज़ों को पॉइंट आउट करके हमें डीएम की सूरत में, कमेंट की सूरत में, जहाँ जहाँ उनकी अप्रोच होती है हमें वो चीज़ पहुँचाई जाती है। जी बिल्कुल, आपने देखा पिज़्ज़ा पार्टी चली तो क्या उनकी जैनब के क्या नाम है, सादिया साथ नहीं गई, वो बच्चों के लिए घर में रुक गई। ये बहाना था, तबीयत उनकी कहीं से हमें ख़राब नहीं लगी। और जुहैब भाई ने उमैर को क्यों इग्नोर किया? उन्होंने बढ़ चढ़ के क्यों हिस्सा नहीं लिया? आपको पता है जब भी व्लॉगिंग बनती है अपनी अपनी सेहत के हिसाब से सब आके पार्टिसिपेट करते हैं और फुल यंगस्टर बनने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर 60 साल का लड़का, आमना 60 साल के बंदे को लड़का लड़का कह के मुखातिब करती रही और ये कहती रही कि सारी प्लानिंग इस लड़के की है, सारी प्लानिंग उमैर लड़के की है। उमैर जी, आमना पीरनी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। आपके घर वालों को, खासकर आपके भाई को जलील करने में भी आपके शो के बल्लाल को नीचा दिखाना, बल्लाल को जलील करना, इस बंदे ने जर्मनी जाने पे कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी वो स्टोरी उसको ले डूबी कि आज उसका ये नतीजा सामने आया कि अपना चैनल ठप करके बैठ गया। पर बात वही है ना, तूबा ताहिर, अहमद रजा, आची टाची, पता नहीं कौन कौन सी आइडियों से इस बंदे ने जाके इतना रायता बखेरा, इतना रायता बखेरा। आखिर ये रायता फिर निकला भाइयों के चैनल पे। जी, आप लोगों को याद करवाती जाऊं कि एक इनके भाइयों के चैनल पे से कमेंट का रिप्लाई हुआ था कि बलाल अपनी बहनों का सारा पैसा लेके भाग गया। अब समझ में आता है कि जुहैब भाई क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जुहैब भाई ने अपनी वीडियो में क्यों कहा कि हम कंट्रोवर्सी का निशाना नहीं बनना चाहते, हम अपने चैनल को साफ शफाफ रखना चाहते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। और उमैर को वो मुंह लगाते हुए क्यों नजर नहीं आए, उमैर को उन्होंने क्यों इग्नोर किया? जी हाँ, वो कमेंट भी उमैर फसादी की कारस्तानी थी, उमैर फसादी की तरफ से ही हुआ था। जी, मेरी सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये डीएम किया, कमेंट किया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
अब समझ में आती है जब ज़ुहैब भाई ने फसादी उमैर को इग्नोर किया, उस पार्टी में फुल पार्टिसिपेट नहीं किया, आके बैठ के बस खाया, जस्ट किसी को मुंह नहीं लगाया। और आपने देखा आमना पीरनी ने उनसे कोई रिव्यू भी नहीं लिया कि आखिर पिज़्ज़ा कैसा लगा या क्यों लगा, बस ठीक ठीक था। तो इसका मतलब है उमैर फसादी अपना चैनल तो ठप कर बैठा, क्या अब भाइयों का चैनल बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या बिलाल को नीचा दिखाना, बिलाल को गंदा करना इस बहन और इसके शोहर के लिए इतना ज़रूरी है कि अब ये सब चैनलों का पट्टा बैठा रहा है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वो वॉइस भी मैंने चलाई जिसमें आयशा मोमना बिलाल का शुक्रिया अदा कर रही थी अपने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे। मरियम के चैनल पे आपको महर फसादी के कसीदे नज़र आए। महर फसादी को फर्स्ट नंबर दिया गया। जब पब्लिक ने, सब्सक्राइबरों ने आड़े हाथों लिया तो फिर उन्होंने वजाहत भी दी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने मुनाफिक बहनें हैं ये, कितना मुनाफिक बहनोई है ये। बिलाल को घराने के लिए अपने भाइयों को भी घराने से बाज ना आया। आखिर उमैर फसादी किस उम्र में अक्ल आएगी? 60 साल के आमना पीरनी के लड़के, इतनी प्लानिंग भी अच्छी नहीं कि जो प्लानिंग आपको ले डूबे। अब थोड़ी सी ये जितनी भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, क्योंकि जैसे ज़ुहैब भाई ने मतलब मुंह नहीं लगाया, तो मैं तो 100% यही कहती हूँ कि फिर वो महर फसादी ने ही फसाद बखेरा था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मोमना और आयशा की। ट्रिप के नाम पे हो गई लापता। सिर्फ नाइट की रील्स या स्टेटस लगता है और गुड नाइट ही होता है। क्या वहाँ कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? क्या ट्रिप के नाम पे कहीं वो रफू चक्कर हो गई है? या जैसे समीना बिलाल ने कहा कि हम किस शहर में ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वैसी कोई लोकेशन वो तलाश कर रही हैं? और आपको यहाँ नहीं लगता कि मोमना ने और आयशा ने इसको सरप्राइज रखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं? आहद ने सारा भांडा फोड़ दिया जी। मोमना, मीसनी और आशा पहुंची हुई है नारान का गान पर। अब पता नहीं कि वो क्या प्लान कर रही हैं, क्यों उनके व्लॉग नहीं आ रहे। इसलिए सब सब्सक्राइबर लापता गुमशुदगी का ऐलान कर दें। मैंने तो कर दिया, शायद आज का रिएक्शन देख के उनका कोई व्लॉग आ जाए, फिर उस पर भी हम करेंगे अपना तबसरा। अब बात कर लेते हैं जी आसफा आंटी की। आसफा आंटी गाने पिक्चराइज करा के नंद के भाभी के घर से घर वापिस आ गई। पर घर वापिस आई तो सास और बहुएं एक दूसरे से नजर नहीं, आंखें नहीं मिला रही थी, एक दूसरे से खिंची खिंची कंफ्यूज नजर आ रही थी। आहद ने जब अंकल जी से पूछा तो अंकल जी भी चुप और खामोश थे। उन्होंने भी मुंह में दही जमा ली। उन्होंने कहा जब आंटी नहीं थी तो सुकून था। तो किंजा साहिबा, इकरा के एक्सप्रेशन आपने देखे और कमेंट को भी आपने रीड किया होगा, लोगों ने क्या कहा क्या नहीं। कोई कंटेंट नहीं था, अम्मी के वेलकम पे सारा कंटेंट बना दिया। और अम्मी ऐसे थी कि जैसे किसी जंगल से वापस आई हैं। हालांकि उनकी भाभी तो कसीदे कस रही थी, पर जी शायद अम्मी उधर 4 दिन का रोज़ा रख के आई थी। हलवा पूड़ी का नाश्ता आ गया और हलवा पूड़ी खिलाई गई। और आहद भैया जी, आप फीडर कब छोड़ेंगे? आपके बेतुके सवाल। अच्छा उधर आपने क्या खाया, कैसे टाइम पास हुआ? कहीं अम्मा कनाडा के वीज़े पे ट्रिप पे तो गई नहीं थी। इस ट्रिप ने इन बहुओं और सास को लगता नहीं बेनकाब कर दिया। आखिर इनमें तनाव ये क्यों आ गया? बदोबदी का हंसना दिख रहा था, सब पता चल रहा था, सिर्फ व्लॉग के लिए एक्टिंग की जा रही है। फिर उस पर जुल्म हो गया महरमा की बर्थडे का। जी यहाँ तो एक नंद और भाभी सबको तनकीद कर रही हैं, प्यार नछावर कर रही हैं, रिस्पेक्ट बता रही हैं। और इकरा को आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि बार बार वो क्लियर करती है। मोमना के लिए वीडियो के स्टार्ट पे भी उसने क्लियर कर दिया कि लोग ये पूछेंगे तो बिल्कुल बीबी पूछेंगे। अम्मा की भाभी और नंद का प्यार तो दिखा दिया, पर अपना प्यार क्यों छुपाते हो? मोमना के इधर होते हुए बर्थडे क्यों नहीं हुई? क्या मोमना के जाने का इंतजार किया जा रहा था कि मोमना जाएगी? क्या ये वाकई सच है? इकरा का पूरे घर में होल्ड है, इकरा पसंद नहीं करती। जो इकरा कहती है वही अम्मी जी भी करती हैं, अब्बू जी भी करते हैं और शोहर जी भी वही करते हैं। और किंजा के और साहिबा के एक्सप्रेशन भी आप देख ले तो यहाँ से नहीं लगता
कि ये भाभी नंद की मना, ये नंद और भाभी का सिर्फ बातों में प्यार क्यों नजर आता है, हमें कैमरा के सामने क्यों नजर नहीं आता। आखिर ये ड्रामे, ये झूठे कंटेंट कब खत्म करेंगे। फिर वही हाल, खाने से व्लॉग शुरू, खाने पे खत्म। क्या दिखाया, क्या किया, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो इकरा साहबा सालगिरह भी गुजर गई, अब क्या लाएंगी। और सैर और घूमने फिरने का शौक आपको इतना है कि अब आपने शालामार बाग का भी विजिट करना है। कितनी बुरी बात है, छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर ट्रिप के नाम पे लोगों को टेंशन देके वापस आए। अब क्या शालामार भाभी नंद के गाने रीलें नहीं बर्दाश्त हुई जो वो करने जा रही हैं। थोड़ा घर में ध्यान दें, थोड़ा इस्लाम की तरफ ध्यान दें और थोड़ा अपने वेट और स्किन की तरफ ध्यान दें। लोगों ने आपके कलर पे भी काफ़ी तनकीद की, आपकी ओवर एक्टिंग पे भी काफ़ी तनकीद की। और मोमना को बातों में मक्खन लगाना छोड़े, वो प्रैक्टिकल करके हमें दिखाएं जो हमें नज़र नहीं आता। आप ट्रिप पे गए थे तो मोमना ने अपनी अम्मा अब्बा के घर हाजिरी दी, खूब अच्छे से पूरा दिन स्पेंड किया, पर आपके आते ही मोमना रफू चक्कर हो गई और मोमना का कंटेंट भी आपने किया खराब। आपने पब्लिक को उनका सरप्राइज बता दिया कि वो नारायण का गान गए हैं। ऐसे लगता है आप डबल फेस हैं सारे ब्लॉगर। आपके रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए हैं, वैसे आपके रिश्तों में कोई अपनायत नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उमैर फसादी का फसाद क्या उसके भाई के चैनल को लेकर डूब जाएगा, इस पे भी जरूर अपने तासुरात दीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।